नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार ने जो 2014 से जो बेईमानी की धंधा और कारोबार खोल रखा है, इसलिए कि ये राम के नाम लेते हैं और दूसरे और पराये के माल को अपना माल समझते हैं। इसलिए कि ना इनकी कोई वादों का भरोसा न बातों का ठिकाना है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और इनके दिल में कुछ और हैं और जगह पे कुछ और। इसीलिए भारतवर्ष में 29 राज्य हैं। 29 राज्यों में से हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन, इसके अलावा जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यानी जितने भी हमारे इस्लामिक संगठन हैं, हर संगठन की, हर मुसलमान की 29 राज्यों में जो वक्फ बोर्ड की जो जायदाद और संपत्तियां हैं, जिसे के 25 दिसंबर तक के 3 महीने के जो एक समय सीमा तय किया गए थे हुकूमत और सरकार की तरफ से, जो कि उम्मीद बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, डाउनलोड कराया जाए। जितने भी वक्फ बोर्ड के संपत्तियां हैं, चाहे वक्फ बोर्ड ऐड के हो या वक्फ वाई यूजर का, लेकिन इतने कम समय सीमा में ऐसा सारे 8 लाख जायदादों की इतने कम समय टाइम में ये उम्मीद बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना नामुमकिन है। इसलिए हमारे सारे ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड संगठन कमेटी से ये कहना कि सरकार हुकूमत के पास इस बात का दावी प्रस्ताव रखा जाए, जिससे कि और समय सीमा टाइम को बढ़ाकर साल भर की किया जाए, वरना इतने कम समय में 3 महीने के समय में 8 लाख एकड़ ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद बोर्ड में होना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। इसलिए ये बेईमानी की पैंतराबाजी तो ये हमेशा ही से करते आए हैं और किसी विशेष जाति धर्म संगठनों को टारगेट करते आए हैं। ये तो काम है मौजूदा हुकूमत सरकार बीजेपी शासन व्यवस्थाओं का। इसलिए हमें अपने मजहब की, हमें अपने वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन के सारे ज़मीन जायदादों की
हिफाजत के लिए हर मुसलमान और हर वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन की ये जिम्मेदारियां हैं, इसलिए कि वो अपने वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन के सारे ज़मीनों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और समय सीमा को बढ़ाने के लिए हुकूमत सरकार के पास दबाव डाला जाए। ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए बात रखा जाए और मामला दर्ज किया जाए, जिससे कि समय सीमा टाइम को बढ़ाया जा सके। वरना ये कम समय सीमा टाइम देकर दूसरे की माल को हड़प लेने की और जबरन सरकार कब्जा जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये सब ना चलने देने वाली बातें हैं और ना ही चलेगा, बल्कि इसके लिए हमारे सारे विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी कहना और सारे इस्लामिक संगठनों से भी कहना है कि इसके लिए जद्दोजहद आंदोलन जारी रहेगा और हमारे सारे संगठन जितने के हमारे ऑल इंडिया संगठनों से यही कहना है कि अपने आवाज़ उठाना है और अपने ज़मीन जायदादों के हिफाजत के लिए हर मुसलमान की इसकी दायित्व कर्तव्य बनता है। और रही बात इंडिया गठबंधन, हमारे सारे शरीक दल भी इसके नाइंसाफ़ी, बेईमानी और संविधान के खिलाफ आइन कानून के लिए आवाज़ उठाएंगे और हर एक जाति धर्म समझ वाले को इंसाफ और न्याय दिलाया जाएंगे और मिलेगा। इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी मौजूद है, लेकिन बीजेपी शासक दल से इंसाफ और न्याय की उम्मीद रखना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए कि ये बेईमानी की जो दुकानदारी और कारोबार खोल रखा है, जिस तरह के लूट खसुट मचाए रखा है, लोकतंत्र की हत्या करने पर लगे हैं, संविधान की हत्या करने पर लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा संविधान है और ये राष्ट्र और देश और समाज चलेगा आइन से, कानून से, संविधान से और इंसाफ से और न्याय से। इसलिए इस ऐसे भ्रष्टाचार और दुशासन सरकार को हटाइए और एक सुशासन व्यवस्था जो कि हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को आने वाले समय में लाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।